नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आम आदमी को बड़ी राहत, ब्रेड दूध से लेकर एसी कार होंगे सस्ते। जीएसटी काउंसिल ने 2 स्लैब वाली कर प्रणाली को दी मंजूरी। नवरात्र के पहले दिन से लागू होंगी नई दरें। जो जीएसटी 2017 में आया था उसी की बात हो रही है। तो रोटी और पराठा पर कोई जीएसटी नहीं होगा। जीवन रक्षक दवाओं पर शून्य कर लगेगा। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी खत्म। लग्जरी कारों, तंबाकू और सिगरेट पर 40% टैक्स। अब सिर्फ 5 और 18% के स्लैब होंगे। 12 और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। और आप देखते हैं कि जीएसटी का वर्तमान स्लैब, जीएसटी प्रणाली में इस समय कर के 4 स्लैब हैं। इनमें 5%, 12%, 18%, 28% दरें शामिल हैं। इसके अलावा सोने के लिए विशेष दर 3%, कार और तंबाकू जैसे विलासिता की कई वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति सेस भी लगाया जाता है। तेजी से घूमेगा अर्थव्यवस्था का पहिया। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बदलाव से घरेलू खपत में जोरदार तेजी आ सकती है। खासकर मध्यम वर्ग चीजों पर पैसा खर्च करेगा। मांग बढ़ने से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि राजस्व नुकसान के बावजूद बाजार की गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ेगी। और इस तरह से सरकारी राजस्व को होने वाले तत्कालिक नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। और देखिए 28 से 18 स्लैब में आने वाली वस्तुएं देख लीजिए। 1200 सीसी तक की पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी और सीएनजी कार, ये 28 से कितने में 18 में आ गई। और ये आप देखते हैं कि 1500 सीसी तक डीजल हाइब्रिड कारें, ये भी आप देखें 28 से 18 में आ गई। तिपहिया वाहन, ये भी 28 से 18 में आ गया। 350 सीसी इंजन क्षमता की से कम की मोटरसाइकिल। और वस्तु ढुलाई में होने वाले वाहन, एयर कंडीशनर, 32 इंच से बड़ी टेलीविजन, एलईडी एलसीडी भी शामिल। मॉनिटर और प्रोजेक्ट भी आप देखिए। बर्तन धोने की मशीन भी, ये 28 से कितने 18 में आ गए। 12 से 18 से 5 या 0 टैक्स में शामिल होने वाली वस्तुएं हैं। ये आप देखिए मौजूदा कर, नया कर है। तो आप देखिए बाल का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट वाला साबुन, टूथ ब्रश और शेविंग क्रीम, ये 18 में थी, अब कितने 5 में आ गई। बटर, घी, चीज और डेयरी उत्पाद, ये 12 में थी, 5 में आ गई। पैकेज नमकीन, भुजिया और मिक्सचर, ये 12 में थी, 5 में आ गई। बर्तन 12% में थे, 5% में आ गए। बच्चों के नैपकिन, क्लिनिकल डायपर्स 12 में थे, ये 5 में आ गए। सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स 12 में थे, 5 में आ गए। व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा 18 में था, 0 में आ गया। थर्मामीटर, ये 18 में था, 5 में आ गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन 12 में था, 5 में आ गया। ग्लूकोमीटर टेस्ट स्टेप्स, ये 12 में थे, 5 में आ गया। चश्मे 12 में थे, 5 में आ गया। ये सस्ते हो जाएंगे अब। नक्शे, चार्ट और ग्लोब 12 में थे, 0 पर आ गया। पेंसिल, कटर और विभिन्न प्रकार के रंग 12 में थे, 5 पे आ गया। अभ्यास बुक और नोटबुक, ये 12 में थे, 0 पर आ गया। रबड़ 5 पे था, 0 पे आ गया। ट्रैक्टर टायर उपकरण 18 में से 5 में था। ट्रैक्टर 12 पे था, 5 में सस्ता हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई प्रणाली और फव्वारे 12 में थे, 5 में। मिट्टी तैयार करने, जुताई, कटाई, मड़ाई के लिए कृषि, बागवानी या वन की, ये 12 में मशीन है, 12 में थी, 5 में आ गया। तो अब देखते हैं बाकी आप लोगों को फायदा मिल पाता है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम चलेगा। बाढ़ वर्षा से त्राहिमाम, उत्तर भारत की 100 से ज्यादा जिले जलमग्न हैं। अब आप देख रहे हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश का हाल देख ही रहे हैं और उत्तराखंड का हाल देख ही रहे हैं, उन्हीं की बात हो रही है। नई दवाओं की खोज के रास्ते होंगे आसान। क्लिनिकल ट्रायल के नियमों में होगा संशोधन। परीक्षण और नई दवाओं की स्वीकृति के नियम में बड़े बदलाव का प्रयास। पीएम ने देश को नई दवाओं की खोज का हब बनाने का किया था आह्वान, आप देखेंगे। और आपको बता दूं कि वहीं क्लिनिकल, ये आप देखिए ट्रायल का लाइसेंस 45 दिनों में मिल जाएगा, जबकि अभी इस प्रक्रिया में 90 दिन लग जाते थे। और 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से भारत को नई दवाओं की खोज का हब बनाने की व इसके अनुकूल वातावरण बनाने का आह्वान किया। लेकिन एक होना चाहिए कि देखिए इसमें क्वालिटी में कोई कमजोरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारी दवाएं नकली पाई जा रही हैं, क्योंकि लोगों के किससे स्वास्थ्य से खेलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। राजस्थान में कोचिंग संस्थान अब नहीं कर सकेंगे मनमानी। ये आप देखते हैं कि राजस्थान में 100 से अधिक छात्रों को पढ़ाने के लिए कोचिंग संस्थान को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की जाएगी। कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए कोचिंग प्राधिकरण भी बनाए जाएंगे, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि जिस तरह से फीस है कोचिंगों की, गरीब तो सोच ही नहीं सकता है नीट यूजी की। आप देखते हैं वहां ऑफलाइन कोचिंग। ये आप देखिए राजस्थान है, जयपुर इसकी राजधानी है।
3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, किससे, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। यहाँ आप देखिए भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत से रिश्ते बहुत अच्छे हैं मगर शुल्क हटाने पर विचार नहीं, ट्रम्प कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में भारत अहम भागीदार है, जर्मनी कह रहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री वाडेफुल ने यह कहा कि उनका देश वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में भारत को महत्वपूर्ण भागीदार मानता है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बुधवार को द्विपक्षीय बैठक में वाडेफुल ने यह बात कही है। बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक हितों पर प्रमुखता से बात हुई है। पहली बार ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में यूकी भावरी, भारत में कि यूकी भावरी ने इतिहास रचते हुए करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भावरी उनके जोड़ीदार न्यूजीलैंड के माइकल वेनस ने मंगलवार को रात यूएस ओपन के पुरुष डबल्स में केविन क्रावेट्स व टीम पोर्च की जर्मनी जोड़ी को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अच्छी बात है। जब तक सभी माओवादी खत्म ना हो जाए चैन से नहीं बैठेंगे, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। माओवादी यानी कि नक्सलियों की बात हो रही है। माओवाद की विचारधारा को ये फॉलो करते हैं ना, इसलिए आप देखते हैं इन्हें माओवाद कहते हैं। और 1967 में एक आंदोलन हुआ था पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से, वहीं से नाम निकला नक्सली। बच्चों की पढ़ाई और पोषण अब साथ साथ देश के आंगनबाड़ी केंद्र अब किसी न किसी प्राथमिक विद्यालय के साथ जुड़ेंगे। आंगनबाड़ी का आंगन और विद्यालय प्रांगण बच्चों के सर्वांगीण विकास को देंगे ऊंचाई। शिक्षा और महिला बाल विकास मंत्रालय ने बेहतर तालमेल के लिए जारी किया गाइडलाइन। 9 लाख के करीब प्राथमिक स्कूल बाद 14 लाख से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र हैं देश भर में। 3 लाख आंगनबाड़ी केंद्र पहले से ही स्कूल परिसर में चल रहे हैं। गाइडलाइन के कुछ अहम बिंदु देख लीजिए। तो आंगनबाड़ी को शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर से अधिक दूर पर शिफ्ट नहीं किया जाएगा। एक स्कूल परिसर में 2 से अधिक आंगनबाड़ी को स्थान नहीं किया जाएगा। आंगनबाड़ी के लिए स्कूल परिसर में एक हवादार और सुरक्षित कमरा होना चाहिए। साथ ही शौचालय और खेलने के लिए परिसर भी। स्कूलों के शिक्षकों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाएगा। जिला स्तर जिला शिक्षा अधिकारी व जिला कार्यक्रम अधिकारी समन्वय के लिए मासिक बैठक भी करेंगे। अच्छी पहल है। और देखिए शिक्षा हर किसी की आधारभूत जरूरत है। ये आप देखते हैं चाहे गरीब हो, चाहे मीडियम परिवार हो, चाहे अमीर परिवार हो। इसीलिए कहता हूं कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे देश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है ये जग जाहिर है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ भी बाढ़ आई हुई है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी। ढांचागत परियोजनाओं को मिलेगी गति, अभियंताओं की जवाबदेही होगी तय, रेखा गुप्ता कह रही हैं। डीयू में खाली सीटें अब 12वीं के अंकों के आधार पर भरी जाएंगी दिल्ली विश्वविद्यालय में। ईवी सब्सिडी पर हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार तुरंत करे भुगतान। 179 करोड़ रुपए की सब्सिडी 78,000 से अधिक लाभार्थियों को दी गई। 48 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी अभी भी वितरित की जानी है। इलेक्ट्रिक वाहन की बात हो रही है। क्या क्षेत्राधिकार से बाहर कानून बना सकती है विधानसभा? कोर्ट कह रहा है दिल्ली से बाहर के कॉलेजों का आईपी यूनिवर्सिटी से संबद्धता संबंधी कानून पर हाईकोर्ट ने उठाया सवाल। चंडीगढ़ से 2 घंटे में पहुंचा है, बचाई मरीज की जान। एक और आपको बात बता दूं, देखिए हमारे देश में अंगदान करने की प्रथा कम है, लेकिन आप सोचिए किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब उसके जो शरीर के अंग हैं वो उसके काम के तो रहेंगे नहीं, लेकिन अगर वो किसी को दान कर देता है तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। उसके शरीर में जो अंग है उनसे। वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में भारत अहम भागीदार है ना। यूरोपीय यूनियन ने मुक्त व्यापार वार्ता को लाने के लिए समर्थन दे जर्मनी, जयशंकर साहब कह रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय कारोबार को दोगुना करने पर बनी सहमति। जयशंकर भारतीय मूल की बच्ची का मुद्दा भी उठाया। जयशंकर ने वाडेफुल के सामने भारतीय मूल की बच्ची अरिया का मुद्दा भी उठाया। कहा कि बहुत जरूरी है कि इस बच्ची की सांस्कृतिक अधिकारियों की रक्षा की जाए, सुनिश्चित किया जाए कि वह भारतीय संस्कृति में पले बढ़े। इस मुद्दे को बगैर देरी से सुलझाया जाना चाहिए। अरिया 4 साल की भारतीय बच्ची है, उसे अपने माता पिता धारा भाभी सास से अलग कर दिया गया, फोस्टर केयर में रखा गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दादा
दादी से बच्ची को चोट लग गई थी। जर्मनी अधिकारियों ने इसे दुर्व्यवहार का मामला मानते हुए इसे अपने संरक्षण में ले लिया था। तो वही बातें हो रही हैं। केरल सरकार ने भारत में पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया। किसने? केरल सरकार ने। चलिए एक बार केरल चलते हैं हम लोग, क्योंकि केरल देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिलेगा। और आप देखिए इसकी सीमा किस किस से लगती है केरला की? एक तो आप देखिए कर्नाटक से लगती है, तमिलनाडु से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। राजेंद्र अलीकर यहाँ की राज्यपाल हैं। और आप देखिए पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका केरल। 37 एयरपोर्ट, 34 बंदरगाहों और 37 अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलों से आवागमन कर सकेंगे विदेशी। गृह मंत्रालय ने भारत में यहां से जाने वाले विदेशी नागरिकों के लिए आव्रजन चौकियों का किया ऐलान। पाकिस्तान बांग्लादेश सीमा पर स्थित 6 रेलवे स्टेशनों पर भी इमिग्रेशन पोस्ट की घोषणा की गई है। और बंगाल, हिमाचल व कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का किया विरोध। पीठ ने कहा कि राज्यपाल के पास विधेयकों पर निर्णय लेने का विवेकाधिकार नहीं है। बंगाल ने कहा विधेयकों की विधायी क्षमता नहीं जांच सकते राज्यपाल। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ कर रही है ना सुनवाई। और देखिए परेशानी क्या रहती है कि जब राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो, केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो, फिर आप देखते हैं कि वहां राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच खूब तनातनी चलती रहती है। विधानमंडल से कोई विधेयक पारित होता है, राज्यपाल दबा के बैठ जाते हैं, उस पर कोई अपनी वही राय भी नहीं देते हैं और उसे स्वीकार भी नहीं करते हैं, उसे पास भी नहीं करते हैं। और 2-2, 3-3 साल तक पेंडिंग में पड़ा रहता है। उसी को लेकर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग को 1500 करोड़ की मंजूरी। ये 70,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। हर वर्ष कम से कम 2.70 लाख टन की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित होने की संभावना की बात हो रही है। ये आप देखें कि जमानत शर्तों का उल्लंघन करने वाले विदेशियों के लिए नीति बनाए केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में अपराध करने वाले विदेशी नागरिक सजा से बच ना सकें। धोखाधड़ी के मामले में विदेशी नागरिकों के जमानत पर रिहा होने के बाद फरार होने का मामला। प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब के नियम हुए सख्त। परीक्षा निकायों को 2 साल के भीतर अपने स्वयं के सत्यापित स्क्राइब पूल तैयार करना जरूरी है। अभ्यर्थियों की निजी तौर पर नियुक्त स्क्राइब प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना अनिवार्य। संशोधित दिशा निर्देशों का उद्देश्य परीक्षाओं में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना। एक तरह से आप देखेंगे, समझ रहे हैं। स्काई वह व्यक्ति होता है जो शारीरिक रूप से दिव्यांग परीक्षार्थी के साथ बैठकर परीक्षा में उसके उत्तर लिखता है। वह उन्हें प्रश्न पढ़कर सुनाता है और परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों को ईमानदारी से लिखता है। जिला व राज्य की कौशल मांग के आधार पर बनेगी केंद्रीय योजनाएं। कौशल विकास मंत्रालय ने स्थानीय स्तर के कुशल कामगारों की मांग और कमी का अध्ययन किया। जिला और राज्य कौशल विकास योजनाओं को बेहतर बनाने की कवायद। रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें। डीएसडीपी की स्थिरता के लिए निर्माण प्रक्रिया में जवाबदेही, संसाधन आवंटन को मजबूत करना जरूरी है। डीएसडीपी के निर्माण, प्रबंधन और अपडेट करने को जिला प्रशासन की आधिकारिक जिम्मेदारी बतानी होगी। और आप देखते हैं समर्पित डीएसडीपी योजना इकाइयों की स्थापना करनी होगी जो जिला कौशल समितियों के साथ समन्वय करेगी। इन इकाइयों में प्रशिक्षित पेशेवर कर्मचारी होने चाहिए। जिला स्तरीय कौशल विकास के लिए आवश्यक संसाधन होने जरूरी है। डीएसडीपी क्रियान्वयन पर नजर रखने, उनका असर मापने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र जरूरी है। देश का पहला इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान जारी हुआ है। भुवनेश्वर नगर निगम ने पर्यावरण थिंक टैंक आई फॉरेस्ट के साथ मिलकर देश का पहला इंटीग्रेटेड हीट एंड कूलिंग एक्शन प्लान जारी किया। यह योजना 18 माह की विस्तृत रिसर्च के बाद सिंगापुर ATH सेंटर के सहयोग से तैयार की गई। इसका उद्देश्य क्या है? बढ़ते तापमान, शहरी हीट आइलैंड प्रभाव और एयर कंडीशनर की बढ़ती मांग से निपटना है। मेयर सुलोचना दास ने कहा कि शहरीकरण और वनों की कटाई को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है, लेकिन इसके असर को कम करने के लिए हरित क्षेत्र बढ़ाने और पौधारोपण का ठोस खाका योजना में दिया गया। आई फॉरेस्ट के CEO चंद भूषण ने बताया कि यह देश का पहला ऐसा एक्शन प्लान है जो गर्मी और बढ़ती कूलिंग मांग दोनों चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करता है। ये आप देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है तो वहां भी खूब राजनीति हो रही है। चलिए बिहार के बारे में आप लोग बताइए, कितनी विधानसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद की सीटें हैं।
कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है। अब नीतीश बोल रहे हैं चुनाव से पहले 50 लाख को नौकरी व रोजगार, अभी तक कितनों को दिया है, ये भी अगर पूछ ले कोई तो अच्छी बात है। मैंने कहा ना कि हमारे देश में राजनीति खूब होती है, कायदे से होती है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, मेरा नहीं, कहानी बनाने की हुई कोशिश। ये उपराष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ रहे हैं ना सत्ताधारी राजग, अपने आंकड़ों के दम पर जीत को लेकर आश्वस्त है, तो विपक्षी दल अपने उम्मीदवार की गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक न्याय की प्रतिबद्ध तथा उदारवादी छवि के सहारे है, तो उन्हीं की बात हो रही है। और देखिए एक और बात आपको बता दूं यहाँ कि अभी जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया था ना, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, समझ रहे हैं आप लोग। और आपको भी चुनाव लड़ना हो उपराष्ट्रपति का तो 35 साल होनी चाहिए आपकी उम्र, भारतीय नागरिक होना चाहिए आपको। और राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा इसका चुनाव होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुख्य मोहन नरेंद्र मोहन भेजें प्रविष्टि हिंदी क्या पीसी के लिए देखेंगे, के लिए किया ड्रोन इसको की बात की किसमें आपको दिखाई देगा करने के सुनवाई को। राजस्थान में जो आप देख इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी ना 2021, उसी की बात हो रही है। एनजीटी का उड़ीसा सरकार पर 10,000 का जुर्माना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2010 में स्थापना हुई थी इसकी। ढेंकनाल जिले के गोंडिया क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन मामले में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। रेल ट्रेन में पेशाब के बाद रेलवे कर्मियों ने मां बच्चे को सुरक्षित पहुंचाया अस्पताल, अच्छी पहल है। ये उत्तराखंड में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में शुल्क वृद्धि का शासनादेश रद्द हुआ। हाईकोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका, छात्रों ने वसूली अतिरिक्त धनराशि लौटानी होगी। आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में 2015 में लागू हुआ था शुल्क वृद्धि शासनादेश। बरेली में साइबर ठगों को खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह का राजपास हुआ है। आजकल बच के रहिए थोड़ा, बहुत कुछ हो रहा है। बिहार में 30 वर्ष पुराने केस को सीबीआई ने वापस लिया, 9 बरी हुए हैं इसमें। जाली पास से ट्रेन यात्रा के प्रयास का मुकदमा 1995 में दर्ज हुआ था। सीबीआई ने 2022 तक 3 गवाही कराई, बचे गवाह 90 वर्ष से ऊपर के हैं। और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा आपको। अभी तो जहां देखिए बाढ़ ही बाढ़ दिखाई दे रही है आपको, बड़ा बुरा स्थिति है। मानसून में पश्चिमी विक्षोभ से हिमालय की चोटियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से कांग्रेस विधायक ने जुटाए थे 2000 करोड़। गजब। सेना में भर्ती हो गया बांग्लादेश घुसपैठिया, देख लीजिए आप लोग। ये एसआईटी को चौंकाने वाली, मध्य प्रदेश की एसआईटी को चौंकाने वाली जानकारी सामने मिली है। कहीं शिक्षक बन जा रहे हैं जो अवैध रूप से भारत में आ रहे हैं वो लोग। ये बांग्लादेश है, देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और हमारे देश में क्या है ना कि फर्जी बड़ा चलता है। आप देखते हैं कि आसानी से आप हर डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। निजी एजेंसी ने घर बैठकर गूगल पर बनाई डीपीआर। ये आप देखते हैं कि क्या
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री ने 4 लेन की नैरचौक मनाली की डीपीआर पर उठाए प्रश्न, कहा कि नदी किनारे सड़क नहीं, पहाड़ से होना था सुरंगों का निर्माण। परियोजना की बड़ी लागत। इस बार समय से पहले दस्तक देगी ठंडक। ये मानसून की विदाई के तुरंत बाद पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया तो उसकी नमी बदल सकती है बर्फ में। अगस्त सितंबर से पंजाब, हरियाणा व हिमाचल में औसत से 7 से 8 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। महुआ व अनंत आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते कुत्ते का मामला, ये हाईकोर्ट कह रहा है। देख रहे हैं नेताओं की। दुष्कर्म पीड़िता को बिना जांच रिश्तेदार को सौंपा, आरोपित ने फिर किया दुष्कर्म। ये महिला बाल विकास अधिकारी समेत 11 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की घटना है। क्या कह सकते हैं, इतना लीपा पोती लीचड़पन है शासन व्यवस्था में। ये मध्य प्रदेश की खबर है। भोपाल राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और देखिए क्या है ना कि हम लोग जिन्हें रक्षक समझते हैं कई बार वही भक्षक भी निकल आते हैं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के शासनादेश को ओबीसी समाज नाराज है। आंदोलन शुरू करने की बात हो रही। पिछड़ा वर्ग समुदाय के नेता छगन भुजबल ने मंत्रिमंडल की बैठक से किया किनारा। और ओबीसी नेताओं का मानना है कि शासनादेश के अमल में आने से ओबीसी समाज को नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी में इन्हें शामिल करने की बातें हो रही है ना, तो वही बातें हो रही हैं। वैवाहिक साइट पर मिली 2 तलाकशुदा महिलाओं से दुष्कर्म, 89 लाख की ठगी। गजब, मैट्रिमोनियल साइट की बात हो रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा से जुड़े मतांतर गिरोह के तार। देखिए अगर आप लोगों को एक और बात बता दूं, देखिए कि आपको किसी भी धर्म को मानना है, आप बेड रोक टोक मान सकते हैं, लेकिन वो लालच में नहीं होना चाहिए, धोखे में नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं धर्म परिवर्तन होना चाहिए। भारतीय दूतावासों में होगी उत्तर प्रदेश के ओडीओपी उत्पादों की ब्रांडिंग, बढ़ेगा निर्यात। विदेशी खरीदारों को देश में देखने को मिलेंगे उत्पाद, सीधे कर सकेंगे ऑर्डर। दुनिया भर के देशों में निर्यात के क्षेत्रों में तेजी लाने की को बनाई जा रही योजना। ये उत्तर प्रदेश देखना हो तो आप देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में आप देखें कितनी सीटें हैं, 403 सीटें हैं। विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। सुकमा में 33 लाख के 11 इनामी सहित 20 माओवादियों का सरेंडर। इस 17 वर्षों के बाद जेल से बाहर आया गैंगस्टर अरुण गौली। कैप्टन अमरिंदर सिंह और बेटी रणइंदर की फ्रांस में संपत्तियों के दस्तावेज जांचेगा ईडी। दस्तावेजों की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी, केवल जांच होगी। हाईकोर्ट कह रहा है कैप्टन व रणइंदर विदेशी व्यवसाय में संचालित संपत्तियों के लाभार्थी बताए हैं। देख रहे हैं आप लोग। पहली बार अमीबिक मेनिंजाइटिस और फंगल संक्रमण का एक साथ हुआ इलाज, केरल के डॉक्टरों की उपलब्धि। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा इलाज के बाद मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो गया। कमजोर और तेज विद्यार्थी का बनाया जोड़ा, बदल गई शिक्षा की तस्वीर। भोपाल के सरकारी विद्यालय में प्राचार्य के नवाचार से परिणाम में उल्लेखनीय सुधार। हर सप्ताह एक छात्र चुना जाता है स्टार ऑफ द क्लास। मैं कह रहा हूं ना कि देखिए शिक्षक अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है, बदलाव हो सकता है स्कूलों में, लेकिन चाहें तब तो। राहुल गांधी की याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित। ये रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को विशेष कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। मुकदमे से जुड़ी तथ्यों के अनुसार सितंबर 2024 में राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है, उसी को लेकर बातें की जा रही है। पार्श्वनाथ डेवलपमेंट को 347 करोड़ रुपए का घाटा। मारुति सुजुकी ने पेश की नई एसयूवी विक्टोरियस। जुलाई में बिजली क्षमता 5.2 गीगावाट बढ़ी। ये भारत की वृद्धि दर को नहीं पछाड़ सकता चीन। अरबपति निवेशक मार्क मोवियस ने कहा अन्य उभरते बाजारों पर अपनी बढ़त बनाए रखेगा भारत। कमजोर रुपया निर्यातकों के लिए सकारात्मक पहलू है। वैश्विक निवेशकों ने कहा कि भारतीय उद्यमी बहुत रचनात्मक हैं और वे ट्रंप टैरिफ जैसी समस्याओं से स्वयं निपट लें।
मंदी के कगार पर अमेरिका, मूडीज कह रहा है। रेटिंग एजेंसी के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि मंदी की चपेट में कई अमेरिकी राज्य, कीमतें इस हद तक बढ़ेंगी कि लोगों के लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाएगा। ये आप देखिए, टैरिफ के बावजूद अमेरिका ने एफडीआई 3 गुना बढ़ा है। पहली तिमाही में अमेरिका से भारत को $5.61 अरब एफडीआई मिला। इस दौरान एफडीआई 15% बढ़कर $18.62 अरब पर पहुंचा है। आईपीपीबी की ग्राहक संख्या 12 करोड़ हुई है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की 10 सितंबर को खुलेगा अर्बन कंपनी का आईपीओ। इस सेबी के खिलाफ सेट पर पहुंची जेन स्ट्रीट, अमेरिका की ट्रेडिंग फार्म है ना, वही कह रहे। सेबी के बारे में जरूर याद रखा करिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिल जाएगा। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की 12 अप्रैल 1988 में स्थापना हुई थी। 1 अक्टूबर से लागू होगा भारत और EFTA व्यापार समझौता। यह ट्रेड डील व्यापार और सतत विकास दोनों पर समान रूप से बाध्यकारी होगी। पिछले साल 10 मार्च को व्यापार व आर्थिक भागीदारी समझौते किए गए थे हस्ताक्षर स्विट्जरलैंड ने। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की संख्या घटी। दिसंबर तक लॉन्च होगा ग्रामीण भारत के लिए बीमा उत्पाद। 15 साल के उच्च स्तर पर सेवा क्षेत्र की वृद्धि। वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिले हमारे प्रधानमंत्री साहब। पीएम ने जताया भरोसा और चिप इनोवेशन व मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनेगा भारत। ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 के 10 फाइनलिस्ट में बिहार का छात्र शामिल हुआ है। 18 वर्षीय छात्र check.org ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 के 10 फाइनलिस्ट में जगह बनाई है। राजस्थान के जयपुर स्थित जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल के आदर्श कुमार को 148 देशों से आए लगभग 11,000 नामांकनों और आवेदनों में से चुना गया। वह इस वार्षिक पुरस्कार के लिए चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय छात्र हैं। आदर्श मूल रूप से बिहार के चंपारण के रहने वाले हैं। एआई से नौकरियां खत्म नहीं होंगी, स्वरूप बदलेगा, हैरन बिन कह रहे हैं। ये आप देखते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। शहरी चुनौतियों के समाधान के लिए IIT से TCS का करार। बिहार में बच्ची से दरिंदगी में NHRC ने DGP और DM से मांगी रिपोर्ट। मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है, इसके बारे में जरूर याद रखा करिएगा। NHRC की बात हो रही है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। 12 अक्टूबर 1993 में स्थापना हुई थी। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। ये भारत से रिश्ते बहुत अच्छे, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ना। भारत विरोधी रोग को लेकर घर में घिरे राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत पर अतार्किक टैरिफ लगाने के लिए अपने ही देश में कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। कुछ विशेषज्ञों ने उन्हें इस टैरिफ को शून्य करने और भारत से माफी मांगने की सलाह दी। उनका मानना है कि 21वीं सदी में भारत निर्णायक भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिका या चीन के साथ ये गठबंधन को लेकर उसका चुनाव महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का परिणाम तय करेगा। एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से अकेले नहीं लड़ा जा सकता है। मैरी कैसेल करे, पूर्व अमेरिकी सलाहकार ने अमेरिका के साथ आप देखते हैं कि साझेदारी में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। कहा अगर हम चीन को सबसे बड़ा खतरा मानने को लेकर गंभीर हैं तो भारत की आवश्यकता है, और बिना देखे भारत की संभव भी नहीं है ना चाइना को रोकना। ट्रंप की भारत विरोधी नीति अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा रही है। एडवर्ड प्राइस कह रहे हैं, विदेशी नीति विश्लेषक बोले कि अमेरिका को भारत पर शून्य टैरिफ लगाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। पीटर नवारो के बयान की आलोचना की और कहा कि यूक्रेन युद्ध पुतिन का युद्ध है, मोदी का नहीं। ये आप देख लीजिए एक बार। चलिए, हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें ये हमारा प्यारा भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, रूस है, यूक्रेन है। यहाँ आप जाएंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका देखने को मिल जाएगा। वॉशिंगटन DC इसकी राजधानी है। चीन ने परेड में दिखाया दम, निशाने पर अमेरिका। कई अत्याधुनिक और हथियारों का पहली बार किया गया प्रदर्शन। जिनपिंग बोले दुनिया को शांति व युद्ध में से एक को चुनना होगा। चीन के 80वें विजय दिवस पर थिएनआनमन चौक पर निकाली गई परेड। 20,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल दिखाई गई और किम ने पुतिन से हर तरह की मदद
किया वादा। पाकिस्तान समेत इन देशों के नेता यहां मौजूद भी रहे। ट्रंप बोले अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं चीनी राष्ट्रपति। देख रहे हैं रक्षा बजट की परेड में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी रहे शामिल। ये आप लोगों को बता दूं कि रक्षा बजट की बात करें तो 850 अरब डॉलर का रक्षा बजट है अमेरिका का, 250 अरब डॉलर रक्षा बजट है चीन का, और 80 अरब डॉलर रक्षा बजट है भारत का। तो हम लोग सोच सकते हैं हम लोग कहाँ हैं। यूक्रेन वार्ता से युद्ध खत्म करें, नहीं तो मैं बलपूर्वक इसे खत्म कर दूंगा, पुतिन कह रहे हैं। राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति है ना व्लादिमीर पुतिन। 150 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं इंसान, पुतिन व जिनपिंग ने की चर्चा। देख रहे हैं पीएम मोदी के कूटनीतिक दावे से बड़ी ग्लोबल साउथ की धमक, पश्चिमी देश हुए बेचैन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ सम्मेलन में जाना एक बड़ा कूटनीतिक दाव था। पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक फ्रेम में तस्वीर देखकर पश्चिमी दुनिया बेचैन हो गई। एससीओ की बात करें तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए इस तरह के जो संगठन है इनके बारे में जरूर याद रखिएगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ये आप देखिए 15 जून 2001 में स्थापना हुई थी, और आप देखते हैं 10 मेंबर हैं। इसमें बेलारूस है, चाइना है, इंडिया है, ईरान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। समझ रहे क्या नहीं। और ये आप देखिए चीन और भारत ने समझी व्यवहारिक जरूरत, ये जरूर देख लीजिए थोड़ा। तो आप देखिए चीन और भारत के संबंध दशकों से जटिल रहे हैं। इसका कारण दोनों देशों के बीच करीब 4000 किलोमीटर सीमा को लेकर विवाद रहा। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद यह संबंध बेहद खराब हो गए थे। हालांकि 2023 के बाद संबंधों में सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन ट्रंप 2.0 की नीतियों ने दोनों देशों को एहसास कराया कि बदली हुई परिस्थितियों में मतभेदों के बावजूद आर्थिक और दूसरे आपसी हितों के मुद्दों पर मिलकर काम करने की जरूरत है। ये आप देखिए चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है। और आर्थिक विकास है साझा जरूरत। चीन का मकसद वैश्विक व्यवस्था में अमेरिका को हटाकर उसकी जगह लेना है। ऐसे में उसे अगले 20 वर्ष तक शांति चाहिए। वहीं भारत को 2047 तक खुद को विकसित देश बनाना है। जाहिर है कि शांति और स्थिरता के बिना इस लक्ष्य को हासिल करना कठिन होगा। रिश्ते सुधारने की पहल चीन की ओर से हुई, और ट्रंप टैरिफ और ट्रंप के पाकिस्तान के प्रति नए उमड़े प्रेम ने ऐसे हालात पैदा हुए जिससे भारत ने चीन के प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी शुरू की। चीन में आयोजित किए गए एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी की मौजूदगी इसी प्रक्रिया की परिणति था। उसी एससीओ सम्मेलन में जिसमें पीएम मोदी ने कई वर्षों से दूरी बना रखी थी। सारे अंडे एक टोकरी में रखने का जोखिम में व्यापार के मोर्चे पर भी विविधता जरूरी है। ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद भारत में नीति निर्माताओं को एहसास हुआ कि सभी अंडे एक टोकरी में रखने का जोखिम क्या होता है। अमेरिका $30 ट्रिलियन मूल्य के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। निर्यात के लिए अमेरिका के बाजार पर भारत की निर्भरता काफी अधिक है। व्यापार संतुलन बड़े अंतर से भारत के पक्ष में है। ट्रंप शायद इसी को हथियार बनाकर भारत से अपनी शर्तों पर व्यापार समझौता करना चाहते हैं। नीति निर्माताओं को समझ आया कि विविधता न सिर्फ रक्षा आपूर्ति में जरूरी है बल्कि व्यापार के मोर्चे पर किसी एक देश पर अधिक निर्भरता राष्ट्रीय हितों को जोखिम में डाल सकते हैं। और चीन $19 ट्रिलियन के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। चीन में निर्यात बढ़ाने की गुंजाइश भी है। चीन ने आयात भी भारत तेजी से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था के लिए अहम है, क्योंकि भारत उद्यमी चीन से कच्चा माल लेते हैं, उत्पाद बनाकर निर्यात करते हैं। ये अमेरिका देने लगा रणनीतिक रिश्तों की दुहाई। ट्रंप और उनके सहयोगियों को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि टैरिफ के जवाब में भारत इस तरह की रणनीतिक पैंतरेबाजी कर सकता है। अमेरिका की रणनीतिक स्वायत्ता की भारत की नीति और उसकी अर्थव्यवस्था की गहराई को ठीक से समझ नहीं पाया। और जब एससीओ सम्मेलन में मोदी, जिनपिंग और पुतिन एक साथ जुगलबंदी कर रहे थे, तो उसी समय आप देखिए भारत में अमेरिका का दूतावास भारत और अमेरिका के रणनीतिक रिश्तों और दोस्ती का बखान कर रहा था। अमेरिका के नेता और विशेषज्ञ भारत जैसे सहयोगी को चीन और रूस के करीब ढकेलने के लिए ट्रंप को कोस रहे थे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का बयान काबिले गौर है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ खासकर भारत को लेकर विदेश नीति में ज्यादा गरिमापूर्ण होना चाहिए, वरना हम गेम हार जाएंगे।
और आप देखिए इसलिए बेचैन है पश्चिमी देश। अमेरिका अब भी दुनिया की महाशक्ति है, यह हकीकत है, लेकिन यह भी हकीकत है कि अमेरिका की दुनिया पर अब वैसा प्रभुत्व नहीं है जैसा 2 दशक पहले हुआ करता था। यूरोप की अर्थव्यवस्था पहले से तबाह है। यूरोप लंबे समय तक अमेरिका की सैन्य शक्ति के कवर में खुद को सुरक्षित महसूस करता रहा है। ट्रंप की नीतियों से यूरोप को में खुद असुरक्षा पैदा हो गई। चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति पश्चिम दुनिया के पहले से चिंता का कारण है। ऐसे में इस बात की संभावना है कि भी पश्चिमी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बन जाता है, जहां भारत रूस चीन के साथ खड़ा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 40% हिस्सेदारी रखने वाले ब्रिक्स, एससीओ जैसे बहुपक्षीय मंच इसकी असुरक्षा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त, ये आप देखते हैं कि ताकत रखते हैं। और आपको मालूम है दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत और चाइना के पास है। भारत रूस चीन की संयुक्त ताकत अमेरिका की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पेंटागन चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं पर लगातार चिंता जताता रहा है। ऐसे में भारत रूस चीन की संयुक्त सैन्य आर्थिक ताकत अमेरिका वर्चस्व को इतिहास की बात बना सकती है। अमेरिका भी यह समझता है। 33% योगदान करते हैं वैश्विक आर्थिक उत्पादन में भारत रूस चीन, और 20% हिस्सेदारी कुल वैश्विक वस्तु निर्यात में तीनों देशों की। 38% हिस्सा रहता है भारत चीन और रूस में वैश्विक आबादी का। 30 बिलियन डॉलर से अधिक के कर्ज का बोझ है अमेरिका पर, लगातार बढ़ रहा है कर्ज। भारत रूस चीन की चीन जीडीपी आप देखिए 53.9 ट्रिलियन डॉलर पीपीपी के आधार पर, अमेरिका 29 ट्रिलियन डॉलर, निर्यात में 5.9 ट्रिलियन डॉलर है प्रति वर्ष भारत रूस चीन, और अमेरिका 2.1 ट्रिलियन डॉलर। रक्षा खरीद की बात करें, रक्षा खरीद खर्च की, तो करीब 450 अरब डॉलर है इन तीनों का। अमेरिका का 997 अरब डॉलर, आबादी 3.3 अरब है किसके पास, भारत रूस चाइना के पास, और आप देखते हैं कि अमेरिका के पास 35 करोड़ है। अब आप लोग बताइए क्या सोचते हैं, आप लोग भी कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे। ये आप देखिए खेल से जुड़ी खबरें हैं, इनके बारे में भी याद रखा करिएगा। फिटजे के सामने फिर अपराजय रहे जोकोविक, फिटजे को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे नोवाक, अब कार्लोस अल्कराज से होगा सामना। यूएस ओपन की बात हो रही है। भारत कोरिया के बीच कांटे की टक्कर, मैड्रा एशिया हॉकी कप की बात की जा रही है। एक बड़ा क्रिकेटर भी बीसीसीआई अध्यक्ष पद की दौड़ में है। चलिए देखते हैं क्या होता है। डिफेंडर संदेश झिंगा नेशंस कप से बाहर हो गए, भारत के स्टार हैं। पैरा शटलर सुकांत कदम रैंकिंग में शीर्ष पर है। सुम्मी काली रमन पर 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। भारत की 2021 विश्व कप 20 चैंपियन में 4 गुना 400 मीटर में कांस्य पदक विजेता है। एसेज में खेलना चाहते हैं चोटिल पैट कमिंस। श्रीनिवासन की वापसी होगी फायदेमंद। चेन्नई सुपर किंग्स में सेमीफाइनल में श्रेयस यशस्वी शार्दुल पर होगी नजर। दिलीप ट्रॉफी की बात हो रही। आईओसी ने आईओए की फंडक पर लगी रोक भी हटाई, इनके बारे में भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय, मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और ये भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है। आईओसी के बारे में जरूर याद रखिएगा। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर रहा हूं मैं। इसका स्थापना कब हुई थी, 23 जून 1994 में, और 23 जून 1894 में, माफ करिए 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर आप देखिए लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, ये भी आप लोगों को याद रखिएगा। और आईओए इसके बारे में भी याद रखिएगा। किसकी बात हो रही, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहा हूं। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। लिवरपूल में आज से शुरू होगी चैंपियनशिप, पिछले प्रदर्शन को दोहराने उतरेंगे भारतीय मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में दम दिखाने को तैयार भारतीय मुक्केबाज, देखते हैं क्या होता है। आजकल ऑनलाइन डाटा की सुरक्षा पर सवाल खूब उठ रहे हैं, तो फालतू के कामों से बचते रहिए बस। और रेलवे ठेका श्रमिक के स्वजन को 26.45 लाख मुआवजा, पत्नी को नौकरी। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने निर्णय ठेका श्रमिकों के परिवारों के लिए राहत लेकर आया है। चंद्र ग्रहण के दिन जल्द दर्शन देंगे ठाकुर बाके बिहारी। सीएसआर फंड से और मजबूत होगा कार्बेट में वन्यजीव का सुरक्षा घेरा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। इंदौर के अस्पताल में चूहों के कुतरने से घायल दूसरे नवजात की भी मौत हुई है। देख लीजिए स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी।
यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते। निजी कंपनी के रूप में हुई गूगल की स्थापना 1998 में। आज ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने एक निजी कंपनी के रूप में गूगल की स्थापना की। हालांकि इसका इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बहुत बाद में 19 अगस्त 2004 को जारी हुआ। जॉर्ज ईस्टमैन ने बॉक्स कैमरे कोडक के लिए प्राप्त किया पेटेंट 1888 में। आज ही अमेरिका के जॉर्ज ईस्टमैन ने बॉक्स कैमरे के लिए पेटेंट प्राप्त किया था और इसी दिन आप देखते हैं उन्होंने ट्रेडमार्क नाम कोडक पंजीकृत किया। विशेष कौशल की आवश्यकता के बिना केवल बटन दबाकर फोटो खींचने वाला यह नया डिजाइन काफी लोकप्रिय हुआ। ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए पहले एशियाई थे नौरोजी। तो भारतीय राष्ट्रवादी दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825 में आज ही बॉम्बे मुंबई में हुआ था। पढ़ाई पूरी कर गणित व प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। लैंगिक समानता के शुरुआती पैरोकारों में से एक नौरोजी ने महिलाओं के लिए विशेष कक्षाएं संचालित की। भारतीयों के हितों को बढ़ावा देने के लिए 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1874 में बड़ौदा रियासत के दीवान बने। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में मदद की। 1892 में ब्रिटेन के सेंट्रल फिंसबरी निर्वाचन क्षेत्र से हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए। दिल्ली में आज से सज जाएगा सिनेमा का मंच। ये जागरण फिल्म फेस्टिवल हो रहा है ना। स्त्री मन की वेदना। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में नृत्य नाटिका द्रौपदी की अंतरकर था में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी संवाद देख रहे हैं। रंगों की पहचान करने वाले तोते ने बनाया रिकॉर्ड। कहां? बीजिंग की घटना है। 1 अरब से अधिक लोग मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं। WHO ने 2 रिपोर्ट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे और मेंटल हेल्थ एटलस 2024 में यह जानकारी दी। अब तो ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। किसी से भी बात कर लीजिए, वो मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित देखने को अधिकतर मिल ही जाते हैं। पार्किंसंस से ट्रेमर विकार को अलग करती है मस्तिष्क की एक प्रक्रिया, अनुसंधान कह रहा है। ये फिल्मी दुनिया से जुड़ी खबरें हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो, मेरा सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।